हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और आज मार्केट में क्या हुआ। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप यहाँ पर सामने, ये एक हमारा कल का वीडियो था जो पूरे वीक की एनालिसिस की हुई थी और साथ ही साथ हमने इसमें आज के व्यू के लिए भी डिस्कशन किया हुआ था। तो देख लेते हैं यहाँ पर मार्केट में हमने कल क्या डिस्कशन किया हुआ था। तो कल हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है कि 23,000 23,270 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है या मंडे या ट्यूसडे के दिन, तो फिर हमको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में 23,000 का। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग तो जो है हमारी 23,270 के ऊपर हुई। ठीक है, और क्लोजिंग जो है 23,270 के ऊपर हुई, जो कि 23,361 के आसपास। ठीक है, तो ये तो थी हमारी यानी कल की एनालिसिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इंट्राडे में मार्केट में आज चल क्या रहा था। बेसिकली ओपनिंग तो हमको यहाँ पर गैप गैप डाउन देखने को मिली। ठीक है, गैप डाउन होने के कुछ मिनट के बाद ही हमको यहाँ पर 10:24 के आसपास हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट्स पे अपने सेटअप के अकॉर्डिंग नेगेटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे 23,285 के आसपास, और वहाँ से मार्केट ऊपर भी गया। देख सकते हो आप यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया और फिर उसके बाद वापस से यहाँ नीचे आ गया। जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, जब हमारा जो सेटअप था डाटा पॉइंट्स फिर भी हमको अब ऊपर की साइड का सिग्नल नहीं दे रहा था, और मैंने आपको ये चीज़ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी दी हुई थी यहाँ पर कि मार्केट जो था हमारा 9:24 पे यहाँ पर डाटा हमारा नेगेटिव हो चुका था 23,284 के ऊपर। और जब जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने आपको वॉइस नोट के थ्रू भी समझाया हुआ था कि ये जो अप मूव है वो सस्टेन नहीं हो पाएगा और मार्केट वहाँ से नीचे भी आएगा। और ये चीज़ आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर प्ले करके बता देता हूँ। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि 9:24 पे हमारा डाटा नेगेटिव हो गया था। ठीक है, 23,284 पे। अभी मार्केट जो चल रहा है 23,340 पे है, ऊपर है। ठीक है, कम से कम 50 पॉइंट ऊपर चल रहा है अभी। ठीक है, तो डाटा अभी भी नेगेटिव है। मार्केट जो है अभी हमारे जो लेवल्स है 23,284 से ऊपर आ गया, 50-55 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, डाटा अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या कर रहा है मार्केट, ये जितने भी बुल्स लोग हैं ना, इनको ट्रैप करेगा मार्केट, वापस से फिर से नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, ये डाटा नेगेटिव है जो हमें दिख रहा है अभी भी। ठीक है, ये आप देख लेना। अ, ठीक है दोस्तों, आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में पोस्ट की हुई थी और बताया भी था कि ये जो हमारा जो लेवल था 23,285 का, उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर भी गया। और वहाँ से मैंने कहा हुआ था रिकॉर्डिंग में क्लियर कट कि यहाँ पर मार्केट जा तो ऊपर रहा है, ये सिर्फ ओनली बुल ट्रैप है और मार्केट वहाँ से नीचे ज़रूर आएगा। और मार्केट वहाँ से नीचे आया, अप्रोक्स 23,223 के आसपास नीचे आया। ठीक है, और नीचे आया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पर 10:30 के आसपास अप्रोक्स यहाँ ये जो कैंडल थी हमारी, ये जो कैंडल थी ना, इसके आसपास हमको यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे यहाँ पर इस लेवल के आसपास। और फिर मार्केट ने वहाँ से एक अपसाइड मूव भी दिखाया। और जब ये डाउन साइड मूव आया था, तब भी मैंने यहाँ पर आपको कहा हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मार्केट जा तो नीचे रहा है लेकिन हमारा डाटा जो था बिहाइंड द स्क्रीन जो गेम चल रहा है वो पॉजिटिव है। आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या चल रहा था। ये जो आप जो देख रहे थे अभी यहाँ पर, मैंने 11 जब मार्केट नीचे आया था ना यहाँ पर, तब भी मैंने पोस्ट किया होता डाटा स्टिल पॉजिटिव, मार्केट कैन रिकवर, मार्केट रिकवर कर सकता है भी। अपने को जो है कि हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, और ट्रेड भी दी हुई थी मैंने वहाँ पर आपको। ठीक है। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक चीज़ और भी आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर जो था कि ये जो देख सकते हो आप यहाँ पर, जितने भी इंडेक्स थे सारे के सारे नेगेटिव में थे पूरे के पूरे।
जितने भी इंडेक्स थे, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सब नेगेटिव थे। और प्राइस एक्शन भी हमारा नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रहा था। और ऑप्शन चेन भी हमको उस टाइम तक, मतलब 2 बजे तक भी हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन दे रही थी। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये डिक्लाइन में देख सकते हो आप, 2000 के आसपास स्टॉक जो थे वो रेड में थे। और लेकिन हमारा जो डाटा था, बिहाइंड स्क्रीन जो डाटा था वो हमारा पॉजिटिव था। तो उसकी वजह से ही मैं आपको ये लाइव मार्केट में पोस्ट कर रहा था कि मार्केट का डाटा जो है पॉजिटिव था। ये जो डाटा जो था ना, ये जो इतना जो डाटा है, ये सिर्फ ओनली सरफेस डाटा है, ठीक है। और बाकी बिहाइंड द स्क्रीन डाटा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो चीज़ एनालिसिस करने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसी से ही हम क्लियर कट इंडिकेशन पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये तो थी हमारी लाइव मार्केट की अपडेट। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ ने आज भी यहाँ पर 4000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। डी ने यहाँ पर 2700 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। और अब यहाँ पर चलते हैं फ्यूचर सेगमेंट में। अगर फ्यूचर सेगमेंट का हम यहाँ पर डाटा देखें तो फ्यूचर एक्चुअली क्या है कि दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ है पब्लिक फोरम पे साइट पे। तो इसलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जो है कि प्राइस अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस जो है हमको डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट की ओपनिंग तो गैप डाउन हुई, तो फ्यूचर का प्राइस भी गैप डाउन हुआ, तो फ्यूचर का प्राइस भी डाउन हुआ। और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो था, अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं, तो अगर आप फ्यूचर का डाटा लाइव मार्केट में देखते होंगे, तो यहाँ पर हमको क्या शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रही थी, वो सॉरी, लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी लाइव मार्केट में, ठीक है, 10:30 बजे के आसपास से। यहाँ पर क्या था कि आज के दिन जो है यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ हुआ है और ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमको आज के दिन लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दी थी लाइव मार्केट में। अभी मार्केट में क्या है कि हमारा डाटा अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने लाइव मार्केट में ऑब्ज़र्व की हुई थी। और और सेम सीन यही था हमारा यहाँ पर एक सीन अलग था। ये जो मार्च मंथ का था इसमें अलग था। यहाँ पर क्या था, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा था, जो कि हमको शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा था मार्च मंथ का डाटा। और यह फरवरी मंथ का हमको शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा था। तो ये तो थी फ्यूचर्स का डाटा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के सेगमेंट की डाटा की। तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एफ ने आज ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रखे गए हुए हैं, और फ्यूचर्स में भी इन्होंने कुछ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। और प्रोपराइटर ने भी यहाँ पर ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रखे गए हैं, और फ्यूचर्स में इन्होंने फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड की हुई है। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट लोग ने यहाँ पर ऑप्शंस में पुलिस पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, और फ्यूचर्स में भी ये पुलिस पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। तो ये तो थी ऑप्शन डाटा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन चेन में पुट साइड में हमको इन द मनी में देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉल राइटिंग जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और अगर पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में हमको इन द मनी में सब साइड में हमको सिर्फ ओनली, ये देखो आप 2000 के आसपास लॉन्ग पुट राइटर्स ने पोजीशन क्लोज की हुई है। और यहाँ पर ये 600 के आसपास भी पोजीशन क्लोज की हुई है। और यहाँ 700 पे देखेंगे तो 700 पे भी पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन अगर हम देखें यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ खास जो है एक्टिविटी है नहीं यहाँ पर। ना ही पुट कॉल साइड में इन द मनी में एक्टिविटी है, और ना ही पुट साइड में इन द मनी कुछ खास एक्टिविटी। तो ऑप्शन चेन हमको न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने एनालिसिस की, बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग की मार्केट में क्या क्या हुआ है। अगर एफ के हिसाब से अगर हम यहाँ पर डाटा कंसिडर करें तो कैश सेगमेंट में अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, तो इनका व्यू मार्केट को लेके कैश सेगमेंट में अभी भी नेगेटिव है। और फ्यूचर सेगमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड की हुई है, जो कि नेगेटिव है मार्केट के लिए।
और ऑप्शन चेन की अगर ऑप्शन सेगमेंट की बात करें तो ऑप्शन चेक में इन्होंने फ्रेश कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है जो कि नेगेटिव है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन हमको यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कंसिडर करें तो हमको बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग डाटा जो है हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है मार्केट को लेके। कल का व्यू जो है बड़े प्लेयर के हिसाब से मार्केट का व्यू जो है नेगेटिव रह सकता है। ठीक है, ये तो थी हमारे डाटा पॉइंट्स की और डाटा पॉइंट्स और बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग कि मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैं अगर अपना पर्सनल कंक्लूजन व्यू दूँ तो मार्केट जो है कल के दिन बाय ऑन डिप्स रह सकता है कल के दिन। ठीक है, बाय ऑन डिप्स। ठीक है, अगर कल के दिन मार्केट में डिप आता है तो बाय ऑन डिप्स रह सकता है, नीचे से बाइंग रह आ सकती है मार्केट में कल के दिन। ठीक है, सपोर्ट लेवल से। तो ये तो थी ये तो था मेरा कंक्लूज़न। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमने जो डिस्कशन की हुई थी वीकली वीडियो में, आपको इसमें ये जो वीडियो है इस वीक कल के दिन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है 23,270 के नीचे, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे के दिन, तो फिर हमको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, बिल्कुल सेम सीन है, सब कुछ वही की वही एनालिसिस वैलिड है इस वाले वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया हुआ था। ये जो है निफ्टी वीकली एनालिसिस 3 फरवरी टू 7 फरवरी, इसमें जो एनालिसिस की हुई थी हमने वही की वही सेम टू सेम एनालिसिस है आने वाले कल के लिए भी। और मैंने कल का अपना व्यू दे दिया है। कल का व्यू जो है कि मार्केट बाय ऑन डिप रह सकता है, लेकिन कंडीशन ये है अगर मार्केट की क्लोजिंग एंड ऑफ द डे आते आते क्लोजिंग होते होते अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई कल के दिन 23,272 के नीचे, तो हम यहाँ से फिर उसके बाद मार्केट को 23,000 पे देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये तो थी हमारी कल के लिए मार्केट की प्रोडिक्शन। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो थी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो में यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ था कि यहाँ पर जो था कि सब कुछ चीज़ यहाँ पर नेगेटिव होने के बावजूद भी जो था बिहाइंड द स्क्रीन डाटा क्यों पॉजिटिव था, यहाँ क्यों पॉजिटिव था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि 23,600 के ऊपर यहाँ पर ये जो पोजीशन थी, ये स्ट्राइक प्राइस है ना 23,600 के ऊपर कोई यहाँ पर पुट साइड में पुट राइटिंग कर रहा था 10:30 बजे के आसपास यहाँ से। ठीक है, जब मार्केट नीचे जा रही थी ना, जब यहाँ पर नीचे जा रही थी मार्केट, उस टाइम पे यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास हमको यहाँ पर एक्टिविटी होते हुई दिखाई दे रही थी। जब किस टाइम पे था 10:30 बजे अप्रोक्सीमेट, यहाँ इस लेवल पे हमको जब ये मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा था ना, तब वहाँ पर हमको पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही थी और मार्केट वहाँ से ऊपर भी गया और फिर वापस से नीचे आया। ये मार्केट जो नीचे इसलिए आया था शायद किसी की कोई किसी की पोजीशन बनाना पूरी बन नहीं पाई थी उस टाइम पे उस लेवल पे, तो मार्केट वहाँ से नीचे आया फिर वापस से ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई थी। तो यही चीज़ थी मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि लाइव मार्केट में कि मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन हमको डाउन साइड का सिग्नल नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो था 23,600 पे यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही थी और जब नीचे मार्केट आया था ना उस टाइम पे भी यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर इस लेवल पे अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन ऐड की हुई थी। तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कि किस लिए मैं यहाँ पर आपको वो बता रहा था कि बिहाइंड द स्क्रीन डाटा जो है कि पॉजिटिव है। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और कल का व्यू मैंने आपको दे ही दिया है कि कल का जो व्यू है बाय ऑन डिप रह सकता है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन बड़े प्लेयर का डाटा जो है वो नेगेटिव है। लेकिन लास्ट अब मैं बता दूं आपको कि क्लोजिंग जो डाटा जो था ना यहाँ पर का आज के दिन का, वो जो था यहाँ पर ये जो था ना यहाँ पर क्लोजिंग डाटा जो पॉजिटिव था। ठीक है, 10:30 बजे से जो पोजीशन बनी हुई थी ना यहाँ पर बन रही थी, वो कुछ पोजीशंस तो जो थी इंट्राडे की थी वो क्लोज कर दी थी उन्होंने, लेकिन कुछ पोजीशन जो है वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। ठीक है, वो क्यों हुई है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कैसे हुई है। अगर यहाँ पर ऑप्शन चेन पे देखोगे तो आप यहाँ पर कि ये देखो 23,400 के ऊपर यहाँ पर की कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है। इनका वॉल्यूम भी चेक करो आप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम है और
और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना 23,800 के ऊपर भी यहाँ पर ये जो है कि शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होके गई है। तो इसलिए मैंने कहा हुआ था कि जो क्लोजिंग डाटा जो था हमारा जो था पॉजिटिव था, तो कल के लिए मेरा व्यू जो है बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट में कल के दिन अगर डिप आता भी है यहाँ तक का, अगर सपोज इस लेवल तक का भी अगर आता है ना 23,285 के ऊपर, तो भी बाय हो जाएगा। और अगर इसको क्रॉस करके अगर नीचे भी आता है ना, ये वाला जो लेवल है आज का जो लो है, इसके नीचे भी अगर आता है ना, तो ये भी बाय हो जाएगा मेरे हिसाब से क्लोजिंग डाटा बेस पे। ठीक है, क्लोजिंग डाटा जो था उसके अकॉर्डिंग अगर वो पोजीशन अगर क्लोज होती हैं, तो फिर हमको यहाँ से डाउन साइड की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि मैं अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मैं आपको लाइव मार्केट की सिचुएशन अपडेट करता रहता हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं हम अपने लाइव टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह। तो जब तक के लिए बाय।